नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं हरपुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सत्यव्रत दुबे जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके घर में अक्सर ज्यादातर ही प्रधानी रही है, तो एक कह सकते हैं आपकी एक मार्गदर्शन भी रहा है बड़ों का, साथ ही एक अनुभव भी रहा है। तो जानते हैं कि विकास के क्षेत्र में जब ये एक युवा प्रधान आए तो इन्होंने विकास के क्षेत्र में सबसे पहले क्या कदम उठाया। पहले तो प्रधान जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी लोगों को। ये बताइएगा, जब खैर आपके दादाजी आपके पिताजी तो प्रधान रहे हैं, पर जब आप आए हैं तब आपने क्या क्या विकास के क्षेत्र में कार्य किया? देखिए मैं मामलों का मतलब जो बेसिकली सोच रहती है, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो गांव के निचले स्तर के लोग हैं वहां से लेके सबको लाभ मिले। जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं सबको उस लाभ को, जो पात्र लोग हैं उस योजनाओं को उनको सुचारू रूप से दिलाया जा सके, क्योंकि हम लोग तो एक माध्यम होते हैं गवर्नमेंट की हर योजनाओं को। पहले माध्यम है और पहला चरण होता है राजनीति का। ये हम लोग निचले कड़ी से आते हैं और गवर्नमेंट की जो योजनाएं आती हैं उसको निचले स्तर तक हम लोगों को दिलाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और प्रयास ये किया जाता है जो योजनाएं आए उनको, जो पात्र लोग हैं उनको उस योजनाओं का लाभ मिले। अच्छा, आपके यहाँ पंचायत भवन भी नहीं बन पाया, तो इसका क्या कारण रहा? मैम जैसे हम लोग के यहाँ पंचायत भवन 1998 में बना हुआ था, वो जो पहले छोटा था वो जर्जर हो चुका है, क्योंकि वहाँ रास्ता भी नहीं है, तो वो जर्जर घोषित भी हो चुका है। लगभग 5 साल पहले की रिपोर्ट जा चुकी है। तो मनरेगा से एक बार उसका मतलब प्रस्ताव आया कि आप बनवा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन उसमें मौके की थी नहीं उतनी, और मनरेगा से चूंकि और भी हम लोग काम कराते हैं पेमेंट बड़ा लेट होता है। ये तो है कि बजट की जो दिक्कत है वो ज्यादातर प्रधानों के पास से आई है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर प्रधानों को अब तक बजट मिला ही नहीं। काम करवाए हुए कितने टाइम हो गया? काम करवाए आपको कितने टाइम हुआ? अब मैम जैसे अभी हम लोग ने जो इंटरलॉकिंग कराया 22-23, 23-24, 24-25, अभी 22-23 का ही पेमेंट मेरा बात 22-23 का ही पेमेंट नहीं आया, फिर 24-25 का है, 25-26 का है। तो बाकी जो पंचायत भवन की बात है उसका प्रस्ताव माननीय DPRO महोदय के पास हम लोग ने दे दिया है, और जमीन भी उपलब्ध है और प्रस्ताव भी वहाँ जमा है। उनका आश्वासन मिला है कि जल्दी पंचायत भवन के लिए आदेश है। अच्छा, ऐसे ब्लॉक से और जिला पंचायत से क्या आपको सपोर्ट मिलता है? ब्लॉक से माननीय प्रमुख महोदया जी हैं, जिनके द्वारा 2 स्ट्रीट लाइट मेरे यहाँ लगा, एक शिव मंदिर हरपुर में और एक शिवपुरा में। बाकी उनसे फिर आग्रह किया गया है कि जो अमृत सरोवर मेरे यहाँ बना हुआ है उस पर कुछ चेयर 10-15 चेयर डलवा दें, जो धार्मिक स्थल से मंदिर हुआ, काली जी का मंदिर हुआ, यहाँ पे कुछ जो आता है RCC वाला चेयर उसको डलवा दिया जाए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक तरीके से आश्वासन मिल गया आपको। आश्वासन मिला है और बोले हैं कि जल्दी ही उसको, मतलब आपने कोशिश की है पूरी कि भाई कहीं ना कहीं से जो योजना है वो धरातल दूसरे जनता तक पहुंचे। अच्छा, विधायक और सांसद आपके गांव में आते हैं, आप कुछ आपको अपनी निधि से कोई कार्य करवा के दिए? मैम विधायक जी तो मतलब ठीक ही हैं, उनका भी आश्वासन है। अभी मान लीजिए जो लिंक रोड जाता है सिकरीगंज बथुआ मार्ग से लेके पेट्रोल पंप जो गोला की तरफ गया है रोड, सिकरीगंज गोला रोड मेंटेनेंस का काम था, उस पर उन्होंने कराया है। एक शुगलपुरा से शुगलपुरा गाँव तक आया था, उसको उन्होंने कराया है। बाकी उन्होंने आश्वासन दिया है 200 मीटर इंटरलॉकिंग के लिए और 1 किलोमीटर पिच सड़क के लिए, जो हमारे ग्राम सभा लिखित में दिया है कि बस अभी बस मुंह से बोला है? उनके प्रपोजल में है, प्रस्ताव जो उन्होंने भेजा है अपना कार्य योजना, उसमें नाम लिया हुआ जो हरपुर का एक मतलब एक टोला बसा हुआ है यहाँ से किलोमीटर दूर पर, वहाँ कच्ची सड़क थी जिसपे अभी ग्राम पंचायत को 200 मीटर इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। तो बाकी उसको बाकी अब इतना लंबा काम तो एक ही बार इसमें तो टाइम लगता है, पर अच्छा 5 साल में कुछ तो किया होगा ऐसे अलग से। ये तो अभी खैर अभी एक तरीके से आप कह सकते हैं आश्वासन नहीं कहेंगे इसे, तो ऐसे स्ट्रीट लाइट हो गया या कुछ रास्ते आपके गाँव में कुछ बनवाए? माननीय विधायक जी के द्वारा एक स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है श्री मंदिर पर, बाकी 2 रास्तों के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। 2 रास्ते। अच्छा, विद्यालय आपके पास कितने हैं? 2 प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय हरपुर है और एक प्राथमिक विद्यालय शुगलपुरा है। उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बन जाना था, वो सारे कार्य हो गए? जी मैम, वहाँ पूरा काम कंप्लीट है। जो उनका 19 मानक है, उनका 19 मानक वहाँ दोनों कंप्लीट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, CHC की व्यवस्था जो है चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को क्या हो जाता है कि भाई अब यहाँ से गोरखपुर बहुत दूर पड़ जाता होगा, तो कोई ऐसी व्यवस्था है गाँव में कि चलो ठीक है प्राथमिक ही चिकित्सा हो जाए? इसके लिए मैम इसके लिए तो मान लीजिए माननीय चिकित्सा महोदय सोच सकते हैं। अभी तो अगर बनवाना चाहे तो फिलहाल जमीन है आपके पास? जी, जमीन तो उपलब्ध हो गई है। और यहाँ हम लोग ऐसी बात होती है तो या तो हम लोग बेल घाट जाए, यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है, या तो हम लोग उड़ुआ जाए, तो वहाँ भी 8 किलोमीटर।
बाकी यहाँ ऐसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र नहीं। कुछ भी नहीं, प्राथमिक के लिए भी कुछ नहीं है। नहीं ऐसा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीएससी की व्यवस्था की जरूरत आप लोग को है। जी मैम, क्योंकि यहाँ लोकल पब्लिक है, जब भी मान लीजिए कुछ किसी को जरूरत डिलीवरी हुआ एंड टाइम मान लीजिए सबसे बड़ी चीज होती है किसी लेडीज को मतलब प्रेगनेंसी, उनको उस टाइम पे एम्बुलेंस की बहुत आवश्यकता होती है। क्या तो हम कैसे लोग मैनेज होता है? फोन करते हैं, तो फोन करने के बाद मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा वेट करने के बाद एम्बुलेंस मिलता है, उसके बाद यहाँ जाने में भी आधा घंटा लग जाता है। तो अगर नजदीक रहता तो उनके लिए प्रसव के लिए सबसे बेटर काम ये रहता। पेशेंट है तो मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा सकता है, किसी को बुखार है मतलब इमरजेंसी में तो बहुत दिक्कत पड़ जाती है। उसके लिए तो मतलब कंपल्सरी होना ही चाहिए कि 1-2 किलोमीटर के रेंज में एक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोला आपने। अच्छा, कोई सरकार से आपकी मांग हो कि आप चाह रहे हैं कि आपके, क्योंकि आप लोग के बजट इतना तो नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा काम हो तो आप करवा सके, तो आपकी कोई सरकार से मांग है कि उस पर सरकार ध्यान दे और आपके गाँव में वो कार्य करवाए? मैम गवर्नमेंट को मांग अगर पब्लिकली लिया जाए तो बहुत सारी मांगे। एक तो ये कि अगर एज अ प्रतिनिधि तौर पे देखा जाए तो लोग अगर टाइम से पेमेंट भी हो जाए अगर तभी काम सुचारू रूप से चलता है। सबसे बड़ा काम यही हो जाएगा कि भाई बजट के पहले टाइम टू टाइम दे दें। दूसरी बात, जैसे गवर्नमेंट को थोड़ा सा ग्राम पंचायत को लेके भी सीरियस इसलिए होना चाहिए कि एक प्रधान जो आते हैं उनकी निधि फिक्स होती है। मनरेगा में तो कोई फिक्स नहीं, उसमें 60-40 का रेशियो देखा जाता है कि अगर हम 100 रुपए कराए कच्चा तो हमको 40 रुपए का पक्का मिलेगा। अब जिनके पास मान लीजिए वो नहीं करा पाए तो उनको पक्का नहीं, उनके यहाँ जबकि पक्के काम की ज्यादा आवश्यकता है, तो वो गवर्नमेंट थोड़ा उसको वरीयता देना चाहिए, एक टारगेट देना चाहिए। लोगों को देखना भी चाहिए जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, जिले के हैं, कि इस गांव में किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है। जैसे आम पब्लिक के लिए 3 चीज बेस होता है, उनको सड़क मिल जाए, पानी मिल जाए, रहने के लिए आवास मिल जाए। तो ये 3 चीजें जैसे जो लोग हैं इनको मिल जाए, जो बेसिक चीजें, उससे लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो आपको लग रहा है इन तीनों पे सरकार ने काम किया है कि नहीं? गवर्नमेंट ने काम तो किया है, इसलिए तो नहीं धरातल पे उतरा है, धरातल पे भी उतरा, लेकिन अभी उसमें बहुत कुछ सुधार कमियां हैं। तो अपनी, क्योंकि चुनाव खैर आपको कोई 1 साल का टाइम तो मिल गया है, फिर भी एक होता है कि भाई तैयारी चलती रहती है, तो तैयारी कैसे चल रही है आपकी? मैम तैयारी के पब्लिक है, और पब्लिक जिनको सुनती है वही आते हैं। तैयारी तो मान लीजिए सब लोग करते हैं, जितने लोग सब लोग स्वतंत्र हैं, 10 लोग लड़ सकते हैं, 20 लोग सकते हैं, पब्लिकली जिनको पसंद करे वो जाएंगे। पर देखकर तो लगता है कि जिस तरीके से आपके दादाजी भी रहे हैं प्रधान, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने जनता का दिल जीत रखा है, तो अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे उन्हें? जनता चूंकि अब हम लोग एक मतलब ऐसा नहीं कि हम प्रधान हैं तो वो मतलब अलग नहीं है, हम लोग एक तरीके से परिवार की तरह सब लोग हैं, जिनकी जो आवश्यकताएं हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाता है। अगर उनकी समस्याओं को ऊपर तक ले जाना है तो भी हम लोग माध्यम है उसको पहुंचाने के लिए, जनता साथ में है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर युवा प्रधान आता है तो राजनीति में कई नए भी योजनाएं लेकर आता है। इस पर उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जमीन तो है, पर आप ये कह सकते हो कि सरकार की जो निगाहें हैं, जो धरातल पे जो लोग हैं, उनकी जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, तो उनकी निधि से कुछ कार्य मिलते हैं तो वो बड़े कार्य होते हैं, पर वो बड़े कार्य यहाँ पर अभी ज्यादा हो नहीं पाए हैं। और विधायक जी ने आश्वासन तो दिए हैं, पर वो धरातल पे कब उतरेगा ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।